हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और प्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें ये आपका इन्वामेंटल सब्जेक्ट है, जिसमें सारे 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं। वे सारे क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, अगर आप ये इतना करके चले जाओ तो डेफिनेटली इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 7 है, इसका नाम है ग्रीन हाउस गैसें और इनका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 6 पढ़ा था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? H2, N2, CO2, SO2। हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर कहीं भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को ही दिमाग में रखेंगे, जो आमतौर से जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित होते हैं। कोई भी चीज़ जलती है उससे यह उत्सर्जित होता है। वातावरण में यह गैस 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा इसकी तपन क्षमता 1 है। ठीक है, तपन क्षमता इसकी 1 है और ये प्रति वर्ष जो है 0.5% बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में मानवीय कारणों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा वैश्विक तापन व जलवायु परिवर्तन का कारण बनी है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको CH4 के नाम से जाना जाता है, और वाटर वेपर। ठीक है, आप याद रखेंगे CO2 है, मीथेन है, CH4 है और वाटर वेपर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि से हटने वाला प्रथम देश? ठीक है, रूस, भारत, कनाडा या बांग्लादेश? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो कनाडा है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ऑप्शन सी कनाडा। ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह 16 फरवरी, आप ये बात याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्वीकार किया गया था। यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ है। इसकी विभेदकारी नीतियों के कारण वर्ष 2011 में कनाडा ने इस प्रोटोकॉल से स्वयं को अलग कर लिया। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का प्रथम देश है। वर्ष 2017 में अमेरिका पेरिस समझौता में से स्वयं को अलग कर प्रोटोकॉल की प्रतिभागिता को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, 2017 में अमेरिका जो है, अमेरिका पेरिस समझौता से स्वयं को अलग कर लिया। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव यदि रोका न गया तो अगले 100 साल वर्षों में उसके फलस्वरूप पृथ्वी ठंड से जमने लगेगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा किंतु समुद्री स्तर नहीं। पृथ्वी का समुद्री स्तर बढ़ेगा किंतु तापमान नहीं। पृथ्वी के समुद्री स्तर और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको पता है CO2 गैस से तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा, ग्लेशियर सब पिघलने लगेंगे तो समुद्री स्तर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? अभी हमने पढ़ा था ना कौन कौन सी गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है। ठीक है, मीथेन भी पढ़ा था, मीथेन भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आर्गन, इसमें आपको बताना है एक नया, ये आप ध्यान में रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CFCS के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, आर्गन नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी 1 2 3 4 5 6 नाम आप याद रखेंगे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, O2, N2O। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर यहाँ पे O3 होता तो वो ग्रीन हाउस गैस होती।
कौन सा नहीं है? O2। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित हुआ, ये आप सभी को पता है, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को कहते हैं, ये सब है। हरित गृह प्रभाव, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट न रहे तो हमारी जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान कितना होगा? घट के चला जाता है -18 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो पृथ्वी की औसत तापमान 15 डिग्री पर गर्म बनी रखती है मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। आप सभी बात ध्यान में रखेंगे कि धान के खेत से जो गैस निकलती है उसको कहा जाता है मीथेन गैस। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रंगहीन होता है और जल में अविलेय होता है, मिल नहीं सकता, और हवा में बिल्कुल हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है। ग्रीन हाउस में सब्जी, जल्दी उत्पादन प्राप्त होता है, फसल को बीमारियों से बचाना, अन्य ऋतु में उत्पादन प्राप्त करना, फसल को अधिक वर्षा में बचाना। ठीक है, अगर हम ग्रीन हाउस में डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाहर वो तापमान नहीं मिल रहा है, तो बाहर वो तापमान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो मौसम जो है उसके अनुकूल नहीं है। इसका मतलब बिना मौसम के हम उसको उगा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। न ही इस पे प्रभाव पड़ेगा, न ही इस पे और न ही इस पे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, न कि आर्द्रता। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। जल वाष्प जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इतना प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, और CH4 4 से 6, और ओजोन जो है 3 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सी नहीं है। ठीक है, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारे वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके पिछले वर्ष में आ चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्री 2015 में, 2010 में, अभी 2018 में आया है। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब तो आप इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, किसे? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि को इंगित करती है? नीचे दिए कोड पे सही उत्तर लगाएं। हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि। ठीक है, अब देखो, गर्मी बढ़ेगी तो ये पिघलेगा, सागर तल में उत्थान होगा, मौसम भी बदलेगा, और वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अम्ल वर्षा, NO, ये तो गलत है। पत्तियों का पीला पड़ना, N2 है, ये भी गलत है। हरित कक्ष प्रभाव, CO नहीं, CO2 होता है, ये भी गलत है। ओजोन परत में छेद, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये बात सही है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक एकत्रित होने पर ओजोन परत प्रभावित होता है। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाया जाता है ओजोन लेयर हमारा, इसमें जो क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन है उसकी वजह से छेद हो जाता है। इसकी स्थापना HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरो एंड फ्लोरोकार्बन्स द्वारा होता है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड और हैलोजन गैस तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी ओजोन को अपचय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? ठीक है, चीन, भारत, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला चीन है। चीन का विश्व के कुल CO2 उत्सर्जित में हिस्सा लगभग 32% है। USA द्वारा 12% है, जबकि 7% भारत से होता है, केवल 7%, और 5% जो होता है वो रूस से होता है। ठीक है, बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसको याद रखेंगे, मीथेन है। ठीक है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल या जिप्सम? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सिल्वर लवण। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए चमकीले बादल उत्पन्न किया। इसकी पूर्ति के लिए इन वैज्ञानिकों द्वारा वातावरण में सिल्वर लवण का छिड़काव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स में, ये बिल्कुल गलत बात है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, ये भी सही है। और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे, ये नहीं सही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे बी गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? किसने की थी? सिंगापुर ने की थी। ठीक है, उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर ओजोन? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, कौन है? ऑक्सीजन नहीं है। ये आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या है? ये CFCS और PFC, जिसको पर फ्लोरोकार्बन तथा सल्फर SFX6 भी शामिल हो गया है अब। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, जिसको क्लाइमेटिक चेंज विद ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू इट, ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस पे अभी ये इन्वायरमेंट का चल रहा है, इसके बाद हम भारत के भूगोल भी देखेंगे, यूपी का भी देखेंगे, जीके, सारा कुछ हम लोग 1 बाय 1 कवर कर देंगे। एग्ज़ाम आते आते आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरे 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सारा लाइव अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगा, और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूँगी, मतलब इसके बाहर से कोई क्वेश्चन ही ना बचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।